Hello my dear students, hope you are all fine. Myself is पंकज गुप्ता और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन फॉर क्लास +2। वैसे इसके 2 लेक्चर हो गए हैं। +1 के लिए बेसिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर क्लास +2 के लिए, क्लास 12th के लिए हमारा पहला लेक्चर ही है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैं फिर से कर दूंगा जो +1 में ऑलरेडी करा हुआ हमने, और अदरवाइज यू कैन सी दोज लेक्चर्स, हो जाएगा आराम से। ठीक है जी, तो बिना समय गवाए, बिना देरी के, लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शंस। जो हमारा टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन जो टॉपिक है जनरल डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं ना। कैसे करते हैं? जैसे मदर एंड सन, फ्रेंड्स का रिलेशन हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो गया। कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, मतलब वो लोग हम बात करेंगे। तो रिलेशन भी उसी से रिलेटेड है, पर मैथमेटिकली हम इससे डील कैसे करते हैं वो हमने आज पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस हमने पढ़ना है। जो +1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन ये हमने +1 में पढ़ा था, क्लास 11th में। इसके हमने 4 मोटे पार्ट बनाए थे कि आपने पहला क्या था? यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट क्या किया था हमने? एम्प्टी रिलेशन, या वॉइड भी बोलते थे इसको। ठीक है, तीसरा हमने क्या किया था? एम्प्टी के बाद इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। और जो नेक्स्ट हमने लास्ट जो किया था वो किया था हमने एम्प्टी हो गया, ये हो गया, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन हो गया, इसकी डोमेन हो गई, कोडोमेन हो गई, रेंज हो गई। ये सारा हमने ना +1 में किया था। आप लोग चाहो तो आप वापस से रिवाइज कर सकते हो, इस पर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शंस पे, तो आप बड़े आराम से उसको देख सकते हो अगर किसी ने नहीं किया हुआ बिल्कुल भी तो। ठीक है, रिलेशन बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या थी कि अगर आप इसका सबसेट लेते हो एक रोज P का, तो जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उसमें से कोई भी आपने लिया तो वो रिलेशन का पार्ट है। तो ये था क्लास 11th का काम। आज का लेक्चर हमारा किस पे रहने वाला है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक। और द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए मैंने, ताकि टाइम कम लगे और बात जल्दी समझ में आए, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा काम करा पाएँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो जो रिलेशन हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ लिया था क्लास 11th में, उसमें उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। इसमें एक और पार्ट भी आता है एंटीसिमेट्रिक का। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? ये सारा कुछ हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आज का हमारा क्या रहने वाला है, जो लेक्चर का मोटिव है, क्या है, क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इसका एक अलग से पार्ट होता है वो हम लोग बता देंगे। जैसे कि चाहिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर ये तीनों रिलेशन होल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों पार्ट होल्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो पहले बिफोर दिस हम पहले ही जान लें कि रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव का क्या मतलब है। ये हम अब करते हैं। चलो जी, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज एक सेट है ABC, कोई सेट है ABC जिसमें 3 एलिमेंट है, तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मतलब है एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब अगर A गिवन है तो A शुड बिलोंग्स टू R,
अगर बी है तो बी बी शुड बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रिलेशन, सी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेट करते हो, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। हर एक आदमी का अपने आप से तो किसी रिलेशन होता ही है ना, कि अपने आप के बारे में वो क्या सोचता है, खुद से तो रिलेशन होता ही होता है, किसी का कोई और नहीं भी है तो ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ, सी का रिलेशन सी के साथ। आर मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पर एक बार फिलहाल के लिए आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा वर्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, ए का बी के साथ रिलेशन है मान लीजिए, तो बी का सेम रिलेशन होना चाहिए ए के साथ। मान लो ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। जैसे अभी मैंने कुछ रिलेशन लिखे थे, मान लो हम बात करें ए इज मदर ऑफ बी, क्या उल्टा बोल सकते हैं? बी इज मदर ऑफ ए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। तो ये मदर का जो रिलेशन है, बी इज नॉट मदर ऑफ ए, हम ये बोल सकते हैं ए इज मदर ऑफ बी, बी कांट बी मदर ऑफ ए, है ना। अगर आप कहो ए इज ए वाइफ ऑफ बी, क्या उल्टा बोल सकते हैं बी इज वाइफ ऑफ ए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। यस और नो? अगर हम कोई नाम लें, भी साहिल इज ब्रदर ऑफ साहिल इज ब्रदर ऑफ मान लो शिल्पा, मान लो साहिल इज ब्रदर ऑफ शिल्पा, क्या उल्टा बोल सकते हैं शिल्पा इज ब्रदर ऑफ साहिल? नहीं बोल सकते ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि ए बी का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन बी ए का हो, पर मान लो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं साहिल इज फ्रेंड ऑफ शिल्पा, तो ये तो हो सकता है शिल्पा इज फ्रेंड ऑफ साहिल। यस और नो? इट कैन बी पॉसिबल। तो मतलब पॉइंट इज कि अगर ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही सेम रिलेशन बी का ए के साथ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली बोलें कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो और आ रहा है मान लो आपका इरेशनल नंबर, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करने में भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए, ठीक। होप अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो अब ए इज ए फ्रेंड ऑफ बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए इज ए फ्रेंड ऑफ बी, सो सिम बी इज फ्रेंड ऑफ ए। हाँ, यहाँ भी ऐसा नहीं हो 50% वाला काम हो कि मेरी तरफ से तो वहाँ है उसका पता नहीं। तो पॉइंट इज कि दोनों तरफ से 100% होगा। ए बी से रिलेट करता है, बी ए से रिलेट करता है, तो हम बात बोल सकते हैं बी इज बिलोंग्स टू आर, बी इज ये सिमेट्रिक है, हैंस सिमेट्रिक, तब हम बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सिमेट्रिक के बाद किसकी बारी आ गई? ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर पहले मैथमेटिकली लिखते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तीन एलिमेंट्स हो गए ए बी सी। अब ए बी बिलोंग आर से कर रहा है, बी सी से आर से बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा हो तब हम बोलते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ए का बी के साथ रिलेशन था, बी का सी के साथ रिलेशन था। अगर ऐसे रिलेशन से अगर ए और सी में जो रिलेशन बन गया उसको हम बोलते हैं, अगर बन गया तो क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। जैसे मान लीजिए अब जैसे इंडिया में अरेंज मैरिजेस क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लो ये जो ए है वो है लड़के वाले हैं, मान लो ये लड़के वाले हैं, ठीक है। ये सी जो है ये है लड़की वाले, ओके। तो ये बी कौन हुआ? बिचौला हुआ ना, इसीलिए बी फॉर बिचौला। तो अगर ए बी को रिलेट करता है, ये बी जो है वो लड़के वालों को भी जानता है, ये बी जो है लड़की वालों को भी जानता है। तो अगर ए और सी का रिलेशन बना, मतलब मैरिज हुई,
तो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। पुराने टाइम में तो ऐसे ही होता था, अभी के लिए तो सब कुछ एडवांस हो गया, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिचौले की। तो बेसिकली दिस इज ट्रांजिटिविटी। जब ए का बी के साथ लिंक है, बी का सी के साथ लिंक है, तो ए और सी का जो लिंक बनेगा, जो रिलेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। पॉइंट समझ में आया। मैथमेटिकली कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे करेंगे, मान लो 1 2 को बिलोंग कर रहा है, अब 2 3 को बिलोंग कर रहा है, तो ये 2 कॉमन है, तो अगर 1 3 को बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। गॉट इट। अब ये नोटिस करना जो मैंने क्या बोला अभी, अगर ये तीनों रिलेशन, ये पूरा पैकेज किसी एक में ही हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सारा पैकेज किसी एक में ही हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों के तीनों होल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, होप आई समझ आ गया आपको, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी गुड। इसमें एक और वर्ड लिखा था मैंने, एंटी सिमेट्रिक, ये नीचे इतना यूज नहीं होता पर अब पता होना चाहिए आपको। एंटी सिमेट्रिक मतलब एज फार एज सीबीएसई और बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स आर कंसर्न्ड, इतना आता नहीं है पर पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक होता है। पर अगर ये ऐसा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी, इट्स कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, इट्स कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पे ए बी इक्वल नहीं होते। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए अलग होता है, बी अलग होता है, तो यहाँ पे सेम नहीं होते। अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, एंटी सिमेट्रिक है तो वायरस और एंटी वायरस एक कैसे हो सकते हैं। तो अगर सिमेट्रिक है और दूसरा क्या है, एंटी सिमेट्रिक, तो उनमें चेंजेस ये होते हैं कि अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ए और बी आर इक्वल। गॉट इट। चलो जी, ये पैकेज अपना पूरा हो गया। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूरे टॉपिक के अंदर आएंगे, रिलेशन की बात कर रहा हूँ। 2 तरह के टॉपिक आएंगे, एक तो वो आएंगे क्वेश्चंस जिसमें आपको ये चेक करना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, और दूसरी टाइप आएगी जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो आपको सिर्फ प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया। एक टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करेंगे, मतलब हर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें ये बताना है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। और लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसकी एग्जांपल्स लेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना होगा हर क्वेश्चन के अंदर आपको। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कि किस तरह से आपने समझना आपके लिए आसान। गॉट इट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि जो भी एक पैटर्न में आप नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक हो गया। चलो, आई होप कि डन कर लिया होगा आपने, यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन अब बिल्कुल फिक्स है माइंड में कि ये क्वेश्चन होंगे। और लगभग हर टाइप का सीबीएसई का क्वेश्चन कवर किया गया है इस लेक्चर में भी। जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उसी तरह का लेक्चर आपको डिलीवर है, कोई फालतू की बात नहीं, सिंपल टू द पॉइंट। अब जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, चेक। ए आपको गिवन है, ए कितना गिवन है, 1 2 3, और आर आपके पास गिवन है कितना, 1 3 3 2 एंड 1 2, ये गिवन है R 1 2। देखो सिंपल, 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, पर इसके अंदर क्या 1 1 है, नहीं है। 1 बिलोंग्स टू A, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन इज डन, पहला पार्ट तो डन हो गया आपका। मान लो 1 1 होता तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 2 2 2, अगर 2 है और 2 2 नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब हमें तीनों के तीनों चाहिए अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो, 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। सेकेंडली, सेकेंड पार्ट इसका जो है रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आ गई, ये 4 रिफ्लेक्सिव हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेज क्या है,
सिमेट्रिक, ये चेक करनी है सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में ध्यान दो, आप कोई भी नंबर ले लो, 1 3 लिया आपने, 1 3 लिया, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, कोई भी एक उठा लेते हैं। अगर एक भी मिल गया तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, कोई भी एक, इसमें तो कोई भी नहीं है, 3 2 2 3 भी नहीं है, तो इट्स नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा क्या है, देखो ध्यान दो, अब 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 3 निकाल दो, 1 2 देखो है या नहीं है, यस और नो, यस। अच्छा कोई और अटैच हो सकता है, कोई और अटैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे वाला किसी का भी सेम नहीं है। 3 3 सेम है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कर ही नहीं सकते। अगर 1 2 की बात करें तो ये किसके साथ अटैच होगा, किसी के साथ भी नहीं, ना 3 2 के साथ अटैच हो, ना 1 3 के साथ अटैच हो, मतलब ये सेम नहीं आ रहा ना, तो अटैच हो ही नहीं सकता। तो हैंस ये चीज़ आपके पास है और आप कह रहे हो कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, सो हैंस आर इज ट्रांसिटिव, हैंस आर इज ट्रांसिटिव। ये 4 ट्रांसिटिविटी हमने सॉल्व किया है, ट्रांसिटिविटी चेक करो, बात समझ में आई। आप कोई भी रिलेशन को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांसिटिव तब बोल सकते हो जब वो सारी कंडीशंस को होल्ड करता हो। 1 1 है, 2 2 मिसिंग है, नहीं कह सकते हैं, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। 2 3 है, 2 3 दिया हुआ है, 3 2 आ गया, ठीक है, पर अगर साथ वाले किसी एलिमेंट का रिवर्स नहीं है तो उसको नॉट सिमेट्रिक। तो बेसिक पॉइंट यही है, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल। अगर मान लो हम ऐसा रिलेशन ले लें, मान लो ये है ए इज डिफाइन ऑन रियल नंबर्स या वट एवर नेचुरल नंबर पे दिया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है। अब देखो नोटिस करो, कोई नेचुरल नंबर बोलो जो दूसरे से बड़ा हो। अब जैसे हम मान लो बोलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स एक्स हो जाता है, बजाय कि एक्स वाई के एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स ग्रेटर देन एक्स। ये पॉसिबल ही नहीं, एक्स ग्रेटर देन एक्स हो सकता है, 1 1 से बड़ा हो सकता है, 2 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, डन हो गया। नेक्स्ट, अगर फोर सिमेट्रिक बात करें, फोर सिमेट्रिक तो क्या होगा, मान लीजिए x बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हमने क्या करना है, हाँ x इज ग्रेटर देन y, तो अगर वाई एक्स होगा तो y इज ग्रेटर देन x, तो दोनों चीज़ें तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। मान लो हम कह रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 5, क्या रिवर्स में बोल सकते हैं, मान लो एक्स वाई को हमने 4 5 मान लिया मन के अंदर, 4 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या बोल सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर ट्रांसिटिव। फोर ट्रांसिटिव में क्या किया आपने, हम कहते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन वाई, रिलेशन ये दिया होगा। अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है मतलब वाई ग्रेटर देन जेड। अब एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो इंप्लाइज एक्स जेड से बड़ा ही होगा, समझे? नहीं, ये देखो, अगर हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 5 से बड़ा है, 5 6 से बड़ा है, तो 4 ने 6 से तो बड़ा होना ही होना है, कन्फर्म, यस और नो? तो 100% ये क्या है, ट्रांसिटिव है। तो इस तरह से हमने 2 एग्जांपल्स कर ली जो सिमेट्रिक थी, रिफ्लेक्सिव थी, बट ट्रांसिटिव नहीं थी, ट्रांसिटिव नहीं थी। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं? गुड, शाबाश, समझ आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यही अगर ग्रेटर देन के बजाय लेस देन हो जाए, यही सेम एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई, एक्स लेस देन वाई। वैसे मैंने क्वेश्चन ए बी में लिया हुआ, तो ए बी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो अभी आप देखो
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या लिखना पड़ेगा? क्या होगा यहाँ पे? ए बिलोंग्स टू आर मीन्स व्हाट? ए इज लेस देन इक्वल टू ए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वाई? अगर यहाँ ये ना लिखा होता ए लेस देन ए, फिर गलत हो जाता। बट अगर ए लेस देन इक्वल टू ए है तो इक्वालिटी, इन दोनों में से एक ही साइन होल्ड करना चाहिए ना, इस दोनों में से एक ही साइन होल्ड करना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट्स ट्रू। सो ट्रू, इसका मतलब आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। लो जी, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, फोर्स मेट्रिक। समझ पा रहे हो ना, ये जो साइन लगाया हुआ ना इक्वालिटी का, इसकी वजह से ये बच गया, अदरवाइज ये भी नहीं था। फोर्स मेट्रिक क्या होने वाला है? फोर्स मेट्रिक क्या होने वाला है? जैसे आपने लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी। अगर बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा? इंप्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए। तो ए बी से इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती ना, ए और बी तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ये बात मान के चलो। अब ए लेस देन बी है, बी लेस देन ए है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। यस, नॉट रिफ्लेक्सिव। सॉरी, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का चल रहा है ना, नॉट सिमेट्रिक, सॉरी बाय मिस्टेक। अब तीसरा क्या है? फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? वही सेम स्ट्रक्चर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स व्हाट? ए लेस देन बी। ठीक। बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स व्हाट? बी लेस देन सी। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो लिखा 2 लेस देन 3, फिर लिखा 3 लेस देन 4, तो 2 ने तो 4 से लेस होना ही होना है, यस और नो? इन दोनों में से एक साइन होल्ड करना चाहिए, तो इक्वलिटी वाला तो लेना ही नहीं है। तो 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, इसका मतलब क्या हुआ? 2 लेस देन 4, मतलब ए लेस देन सी होगा ही होगा, श्योर है। सो हैंस क्या हुआ? आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपने कोई भी एग्जांपल को हैंडल करना है, सिंपली देखना है कि वो चीज़ उन पे होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अब हमारा एक क्या हो गया? ग्रेटर वाला। दूसरा क्या हो गया? लेस वाला, लेस देन इक्वल टू वाला। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 परपेंडिकुलर टू L2, लाइंस दी हुई है। L1 L2 क्या है? लाइंस इन द स्पेस। L1 L2 क्या है? लाइंस इन द स्पेस। तो रिलेशन क्या दिया हुआ? परपेंडिकुलर वाला। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पे, कुछ भी A मानना है, R मानना है, L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 क्या है? दो लाइंस हैं। अब अगर हम मान लो आप कह रहे हो कि फॉर रिफ्लेक्सिव हमें क्या करना होता है? हमें रिफ्लेक्सिव में करना होता है L1 बिलोंग्स टू R। तो इट मीन्स क्या हुआ? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नो लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। सो नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यस, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक क्या हुआ? क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाँ जी, L1 L2 अगर L को बिलोंग कर रहा है R1 को, L1 परपेंडिकुलर टू L2, ओके। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम उल्टा बोलें, अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर, बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप जिस रूम में बैठे हो, मान लो कहीं भी से देख रहे हो, और रूम को देखो अपने, जो एक फ्लोर है उस पे ये वॉल क्या है? परपेंडिकुलर, यस और नो? परपेंडिकुलर। ये फ्लोर के ऊपर ये जो वॉल बनी होती है हमारी रूम की, वो क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर मैं पूछ लूँ इस वॉल पे ये फ्लोर क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये फ्लोर है,
अब ये जो वोल्स बनी हुई ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, यस और नो। तो अगर आप, मैं उल्टा बोलूँ, अगर मैं इसको बेस मान लूँ, इसको बेस मान लूँ, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो उल्टा भी बोल सकते हैं L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांसिटिविटी क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर ट्रांसिटिविटी हमने क्या करना है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L2 बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बट व्हाट अबाउट L1 L3, दे आर पैरेलल, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं R से, इसका मतलब है L1 परपेंडिकुलर टू L2। L2 L3 की बात करें, L2 L3 परपेंडिकुलर टू L3, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। बट L1 L3 क्या है, पैरेलल। सो इसका मतलब ये क्या है, R इज नॉट ट्रांसिटिव, R इज नॉट ट्रांसिटिव। खत्म, डन। तो अब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ये है सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक। तो ठीक, एनी लाइन कांट बी परपेंडिकुलर इटसेल्फ, तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखो आप क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, 5th 6th 7th 8th जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सब बोर्ड्स में आए हुए हैं। XY बिलोंग्स टू W मतलब होल नंबर, XY बिलोंग्स टू W क्रॉस W मतलब होल नंबर का सेट है। X एंड Y मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, इन दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन चाहिए। ठीक है, X और Y में मान लो कोई नाम दे दिया आपने, तो इसमें कम से कम एक नाम चाहिए आपको। मान लो X लिख दिया मैंने, कोई मान लो क्या लिखे, नाम बताओ, मान लिख दिया मैंने हॉट। ठीक है, Y को मैंने लिख दिया कोल्ड, Y को मैंने लिख दिया कोल्ड। तो इनमें कॉमन क्या है, O। एक से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन चाहिए, ये क्वेश्चन है। X एंड Y मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। समझ के कोई भी नाम ले सकते हो आप, दो अपने नाम लिख लो, एक अपने दोस्त का नाम लिख लो, उसमें एक लेटर कॉमन, कम से कम एक लेटर कॉमन आना चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये बताना है ये कौन सा रिलेशन है। ठीक है जी, X X Y सच दैट, ये रिलेशन आपने लिखा ही हुआ, सच दैट वन एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन कॉमन। तो अब क्या करें इसको, अब देखो जब आप बात कर रहे हो पहला फॉर रिफ्लेक्सिव की, अगर आप बात कर रहे हो रिफ्लेक्सिव की तो क्या होगा, आप यहां पे लिखोगे X X बिलोंग्स टू W। जब सेम ही है, वी नीड व्हाट, वी नीड वन एलिमेंट इन कॉमन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। X X, X एंड X आर सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स मतलब ऑल द लेटर्स आर सेम, ऑल द लेटर्स आर कॉमन, लेटर्स इन कॉमन। सो क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। सो सिंपल, बस बात को समझने का मतलब समझ आना चाहिए। जब मैंने होट में देखा, मैंने दूसरा भी होट ही है, X ही है दोनों, क्योंकि अब इसमें और इसमें कॉमन, इसमें तो सारे एलिमेंट ही कॉमन आएंगे, तो रिफ्लेक्सिव तो 100% होगा ही होगा। यस और नो, यस। अब फॉर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर आप ये बात मानते हो कि X और Y में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, इट मीन्स X एंड Y मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। तो ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि रिवर्स में तो उतने होगा ही होगा, 100% है। Y X मतलब X Y में कॉमन है तो X Y मस्ट हैव इन कॉमन। सो इसका मतलब ये क्या हुआ, Y X बिलोंग्स टू R, यानी कि ये क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। लो जी, पहला क्वेश्चन है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है,
अब ट्रांसिटिव की बारी आ गई। ट्रांसिटिव हो गया तो हम लोग इस बात से पहला क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे भी ये तीनों हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन में तीनों इक्वल नहीं प्रूव हुए, ये तीनों रिलेशन एक साथ होल्ड करें। अब अगर आप ये देखो कि एक्स वाई के साथ हमने जेड मान लिया, अब फॉर ट्रांसिटिविटी बात करनी है, फॉर ट्रांसिटिविटी। अब x और y बिलोंग्स टू r, मतलब इन दोनों में कॉमन है, और y z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इन दोनों में भी कॉमन है। हमें देखना है x z में कॉमन है या नहीं। मान लो x हमारे पास है हॉट, y हमारे पास है कोल्ड, और z मान लो हमने कुछ और मान लिया, जैसे मान लिया ईट। ईट नहीं मानते, कोई और मानो वर्ड। क्या माने? मान लो एक वर्ड मान लिया एंगल, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ओ। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है कुछ एल, दोनों में एल कॉमन आ गया। अब x और z में देखो कुछ कॉमन आ रहा है? इज एनीथिंग इज कॉमन? नो। तो x और y में अगर मान लो आपने 3 वर्ड माने, कोई और वर्ड भी मान सकते हो, सिर्फ मेक श्योर कि इन दोनों में कुछ कॉमन ना आए। इसमें एक या एक से ज़्यादा कॉमन आए, जैसे मान लो मैं इसको नोट मान लेता, हॉट नोट, आगे कुछ और मान लिया, कोल्ड, कोल्ड में फिर वो ओ कॉमन आ जाएगा। तो मान लो मैंने कुछ भी मान लिया यहाँ पे, तो मैं ये ओ कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, मतलब ये इसको बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे कुछ कॉमन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था पहले? कोल्ड लिखा था, तो सही था। तो यहाँ पे हमारे पास एल कॉमन आ गया, हॉट हो गया, गर्म हो गया, ठंडा हो गया। अब उसको हम ईट मानने लगा था मैं खाने के लिए, पर ईट में क्या होता है? टी कॉमन आ जाता है, तो फिर ये होल्ड करेगा। आपको एग्जाम्पल देखने जिसमें होल्ड ना करे। अगर ऐसी कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर हम कह सकते हो ट्रांसिटिव नहीं है, ट्रांसिटिव है। तो चलो अभी फिलहाल के लिए इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, मतलब ये होल्ड करते हैं। पर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल यही दे सकते हो आप, यही एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांसिटिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। चलो जी, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं फटाफट। चलो नेक्स्ट। R is a relation defined on xy is a irrational number। जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट, लगभग सारे क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो इस टाइप को अच्छे से कर दें। बहुत मेहनत हो रही है, तो इसको ज़रूर आप लाइक करो, कमेंट्स लिखो, शेयर करो, ठीक है। तो ऑफलाइन में जो लेक्चर 40 मिनट्स का है, ऑनलाइन में वही लेक्चर 2 घंटे का बन जाता है कम से कम। सो वैल्यू करो इस मेहनत को। एक्स वाई इज इरेशनल नंबर, एक्स वाई इज इरेशनल नंबर, ये एक एग्जांपल है। चेक करना आपने इसमें भी कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव है या नहीं है। अब देखो, अगर आप फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो हमें ये पता है कि x शुड बिलोंग्स टू r, है ना, ऐसे लिखा होना चाहिए। अब मान लो कोई भी एक इरेशनल नंबर मान लो, सपोज हमने √2 मान लिया, ठीक है। तो x का मतलब क्या है? √2 इंटू √2, क्योंकि आपका रिलेशन ऐसा है x इंटू वाई वाला। तो √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? इज इरेशनल नंबर, इज, या आप लिख दो नॉट इरेशनल। तो सिंपली क्या हो गया, मतलब x तो इरेशनल लिया, पर x इंटू एक्स करके वो क्या बन गया? नॉट इरेशनल। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यस। मान लो हम फॉर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या है? ये तो होना ही होना है। क्यों होना ही होना है? क्योंकि एक्स वाई आप कह रहे हो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई क्या है? इरेशनल नंबर। एक्स वाई क्या है? इरेशनल। तो उल्टा अगर प्रोडक्ट है तो वो उल्टा भी सेम ही करेगा, वाई एक्स इज ऑल्सो इरेशनल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए ना बात? मान लो ये 2 है,
या कोई भी नंबर ले लिया आपने, या ये नंबर ले लिया 3, ये ले लिया √2, अब इनको मल्टीप्लाई किया √6, वो क्या है इरेशनल, तो ये भी इरेशनल ही आना है √2 √3। तो इसका मतलब है yx बिलोंग्स टू r, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, यस ठीक। फॉर ट्रांसिटिविटी क्या करेंगे, फॉर ट्रांसिटिविटी आपने फिर वही देखना है कि एक्स वाई तो आर को बिलोंग करता हो, वाई जेड बिलोंग आर को करता हो, बट एक्स जेड बिलोंग नहीं करता हो। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर एक भी एग्जांपल आपको ऐसी मिल गई जो ऐसा हो तो आप कहोगे नॉट सिमेट्रिक, है ना। चेक, जहाँ वर्ड लिखा जाता है ना चेक, आपको नोटिस करना, जहाँ चेक लिखा जाता है जनरली वो कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी पेशी उन्होंने छोड़ी है जिसकी वजह से वो कभी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। तो अब ये देखो एग्जांपल क्या लेट करेंगे, देखो आप सोचो, इसमें एक्स वाई बिलोंग करता हो, ऐसा आपने मानना है कि एक्स वाई बिलोंग करता हो और वाई एक्स बिलोंग ना करता हो, ये आपने मानना है, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया एक्स की वैल्यू को √2, ठीक है, और वाई की वैल्यू को मैंने क्या लिखा, मान लो मैंने लिख दिया 2√3, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। z मैंने लिख लिया -√2, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, एक्स वाई क्या आ रहा है 2√6, तो इरेशनल हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है वाई जेड -2√6, पर जब आप एक्स जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हो √2 इंटू -√2, तो आंसर क्या आ रहा है -2। सारा एग्जाम्पल का गेम है और कुछ नहीं है, सारा एग्जाम्पल का गेम है, बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्या लें, क्या लिखें। एक और सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, चलो मान लो ये हमने लिख लिया 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया 3, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये √3 चलने दो, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और सिंपल सी एग्जांपल ले लो 2 × 3 6 एक्स जेड, तो ये क्या आ गया, इज नॉट इरेशनल नंबर, तो हेंस आर इज नॉट ट्रांसिटिव, डन हो गया, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए बी सेम सी एग्जांपल है, 2024 में आई है पेपर में, a - b + √2, a - b + √2 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब एग्जांपल मेरा कहने के बाद बनाई जा सकती हैं, सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस वैसा बनना होना चाहिए। आपने नुक्स निकालना बेसिकली, मतलब उसमें ये देखना कि ये कैसे ना बने, बनने के लिए भी बहुत एग्जांपल मिल जाएंगी, पर एक भी ऐसी मिल गई जिसमें नहीं बन रहा तो हम नोट वाला मानेंगे। अच्छा, फॉर रिफ्लेक्सिव देखो जी क्या करना है अब आपने, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, a बिलोंग्स टू r पहला, तो a - a + 2, अगर a b है तो a - b लिखा है, अगर a है तो a - a लिखेंगे, क्या आ रहा है √2 इज ए इरेशनल, सो मतलब क्या हुआ, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, r इज रिफ्लेक्सिव। अगर मान लो हम लोग सिमेट्रिक के लिए करते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, a - b + √2, ये लिखा हुआ है, a - b + √2 इज ओके, सिमेट्रिक है बिना किसी दिक्कत के। अगर उल्टा लिख दें तो क्या होएगा, ठीक है, अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या होएगा, अगर b a लिखते तो क्या होता, b - a + √2 सिमेट्रिक है, यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे मान लो आपने a की वैल्यू कुछ ली, मान लो a की वैल्यू आपने ली √2 और b की वैल्यू ली, मान लो आपने कुछ भी ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है,
तो क्या हुआ, √2 - 2 + √2, तो आंसर क्या आया, √2 √2 2√2 - 2। ये इरेशनल नंबर है, ठीक है जी, ये इरेशनल है बिना किसी दिक्कत के। अब अगर यहाँ वो वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है -√2 √2 कैंसिल, 2 आ गया, तो इज ए रैशनल नंबर। अब देखो थोड़ी सी चेंजिंग हुई, रैशनल बन गया। रैशनल बन गया तो मतलब ये क्या है, इट्स नॉट सिमेट्रिक, इट्स नॉट सिमेट्रिक। देखो स्मार्ट वर्क है ये, बहुत ही इंटेलिजेंसी वाला वर्क है। थोड़ा सा काम इधर उधर हुआ और रिजल्ट ही चेंज हो गया। अभी लास्ट क्या रह गया हमारा, अभी लास्ट क्या रह गया, ट्रांजिटिव। ऐसे थोड़ी सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है कि आप इजी सीधे, दम होता क्वेश्चंस में। फॉर ट्रांजिटिविटी क्या बनेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें देखना है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिविटी के लिए। ये दोनों गिवन होते हैं, ठीक है। तो आपने एग्जांपल्स भी इस तरह की माननी है जिसमें दोनों होल्ड करते हो, ठीक है। तो मान लो ये एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने इसको √2 मान लिया। √2 ज़्यादातर कारण क्या मानने का कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें √2 प्लस किया हुआ है, तो माइनस में मैंने √2 इसलिए माना है। 3√2 और z अगर माने तो क्या मानना चाहिए अपने को, z मान लो हमने 2 ही मान लिया। देखो ये सारी चीज़ें देख के समझ आती हैं। b और तीसरा c मान लेते हैं, ABC। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो a - b + √2, ये इरेशनल बनना लाजमी है आपकी एग्जांपल के हिसाब से। √2 क्या है -2, b क्या है -3√2, ये कितना है +√2, ये और ये कैंसिल, कितना बचा -3√2, ये क्या है, इज इरेशनल। तो होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है जी, बिल्कुल होल्ड कर रहा है। b और c पे आ जाओ नाउ, b और c पे आ जाओ, b c बिलोंग्स टू r है ना, तो b और c पे आ जाओ, b + c या b - c + √2। b की वैल्यू क्या है 3√2, यस। c की वैल्यू क्या है -2 और ये कितना है √2, तो √2 और 3√2 कितना होता है 4√2 - 2, तो यस ये भी इरेशनल नंबर है। एज ए इरेशनल तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग अपनी सही ट्रैक पे। व्हाट अबाउट a एंड c, a एंड c बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हुआ a - c + √2। अब a की वैल्यू कितनी है -√2, c की वैल्यू कितनी है -2 + √2, √2 और -√2 कैंसिल, कितना आया -2। ये क्या बन गया रैशनल। एग्जाम्पल आप खुद भी सोच सकते हो, पर वो सोचने का टाइम अभी है, पेपर में सोचने का टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे करने का टाइम होता है। तो जितना आप अभी प्रैक्टिस करोगे उतना पेपर में कम सोचना पड़ेगा। तो अब देखो इसी ढंग से एग्जांपल्स मानी गई थी। आप यहाँ 2 के बजाय 3 मान लो, 4 मान लो, डजेंट मैटर। यहाँ ये √2 पक्का होना चाहिए, कटेंगे तो आपस में रैशनल ही बनेगा। समझे बात? तो वो आपकी चॉइस है, एग्जांपल्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ए बी होल्ड करता था, बी एंड फॉर द लेक्चर टुडे लास्ट एग्जांपल करके हम लोग समाप्ति की तरफ जाते हैं, है ना। कैंड एग्जांपल, बढ़िया क्वेश्चन। एक बार फिर देखो अगला क्वेश्चन, फिर ऐसे ही, R = AB सच दैट 1 + AB > 0। अब ये चीज़ है, डिफाइन ऑन रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लेट कर लो, आपकी मर्जी, रैशनल इरेशनल जो मर्जी लेट कर लो, ये होना चाहिए। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए जाते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो क्या होगा, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। ए का मतलब क्या है, B की जगह पे A पुट कर दिया करो, A × A। अब ये तो वैसे भी A² हो गया, तो डेफिनेटली > 0 होना ही होना है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कांट बी नेगेटिव, रियल नंबर की बात है। ये 1 है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब ये तो हो गया R इज रिफ्लेक्सिव, डन। फॉर सिमेट्रिक में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि AB अगर R को बिलोंग करता है, मान लो आप कह रहे हो 1 + AB 0 से बड़ा है,
है ना। BA में क्या होगा, BA में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस, अब मान लो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस AB अगर 0 से बड़ा है तो 1 प्लस B इंटू AB 0 से बड़ा ही होगा। इसमें और इसमें तो कोई फर्क होता ही नहीं रियल नंबर में, आप लिख सकते हो ना, बिकॉज AB एंड BA आर सेम इन रियल नंबर्स, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी है विदाउट एनी डाउट, ठीक है जी, सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या रह गया, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, ये चेक करना रहेगा फॉर ट्रांजिटिविटी। कैसे करें, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, पर AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब एग्जाम्पल ऐसी सोचनी है। अब देखो क्या करना है आपको, मान लीजिए हमने A माना 4, ठीक है, B माना कितना माने B, सोच के बताओ, कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लो मैंने ये सपोज -1 मान लिया, क्योंकि वो तो वैसे 1 मान ले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C कितना मान लिया, -12। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस AB, जब मैं कह रहा हूँ AB बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस AB, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया, 5, विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब AB बिलोंग्स टू R है, कन्फर्म। जब आप BC की बात कर रहे हो, BC की, तो क्या है, 1 माइनस 1 इंटू हाफ, हाफ आ गया ग्रेटर देन 0, ये भी होल्ड करता है BC। पर जब आप AC की बात कर रहे हो, AC की, तो क्या होगा, 1 माइनस देखो 4 इंटू हाफ, तो 4 माइनस 2 कितना आया, -1, विच इज़ लेस देन 0, तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हेंस जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे, जिनमें भी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करा, इनमें से एक भी जो था वो इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड नहीं करता। किसी में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, किसी में रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, तो हर किसी में कोई ना कोई कमी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा एक एक चीज़, और आप मुझे बताओगे साथ में कमेंट्स में अपने कि आपको कैसा लेक्चर लगा। इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनते हैं, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं, बाय बाय।